जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यह बुजुर्गों ने एकदम बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैर फैलाओगे तो शरीर का कोई ना कोई अंग नंगा रह जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी हो रहा है। मोदी और अमित शाह ने दूसरे दलों में सेंधमारी करके, तोड़ फोड़ करके बड़ी तादाद में विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो कर लिया है और देश की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है। वैसे एनडीए में 37-38 राजनीतिक दल समाहित हैं, लेकिन सबको खुश रखना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें अभी 37-38 तो मैं बता रहा हूं, और इसमें नीतीश कुमार की पार्टी को भी जोड़ा जाए और जयंत चौधरी की पार्टी को भी जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा लगभग 40 पर पहुंच जाता है। लेकिन इसमें सभी को खुश रखना नामुमकिन है। इसीलिए विश्व गुरु और चाणक्य के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि टिकट वितरण का मामला चल रहा है। विपक्षी दलों को एक एक दो दो सीट दी जा रही है। ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, जिसे लेकर एनडीए में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। बचपन में हमने महाकवि कालिदास की कहानी तो पढ़ी है, जिसमें वह एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे और उसे स्वयं ही काट रहे थे। ऐसा ही हाल कुछ भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि पार्टी तो बड़ी है, बड़ी कर भी ली, लेकिन इसमें इतने लोग समाहित हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब टूटने के कगार पर पहुंच गई है। या यूं कहें, असली भारतीय जनता पार्टी रही ही नहीं। जो लोग बाहर से आए थे उन लोगों की पार्टी बनकर रह गए, बल नाम ही भारतीय जनता पार्टी का है। अगर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा में बाहर से आए नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों की बैसाखियों पर खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि 37-38 पार्टी हैं, उनकी बैसाखियों पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, भले ही देश की सबसे बड़ी पार्टी हो। अब अगर बात 3 राज्यों की जाए तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में लोकसभा की 168 सीटें हैं, जिन्हें लेकर आपस में नाराजगी की स्थिति बनी हुई है। बिहार में लोकसभा चुनाव की 40 सीटें हैं, जिसमें से मोदी और शाह नीतीश कुमार को सिर्फ 1 या 2 सीट देने के पक्ष में हैं, जबकि नीतीश कुमार 12 से 15 सीटें मांग रहे हैं। यहाँ तनातनी चल रही है, हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में ही यहाँ पर तनातनी है। भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट देने पर राजी है, जबकि नीतीश कुमार 12 से 15 सीट मांग रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उनका भी कोई वर्चस्व है, उनका भी दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी बाकी सीटों पर स्वयं लड़ना चाहती है, क्योंकि सामने तेजस्वी यादव और पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा है। अभी हाल ही में जो रैली हुई थी बिहार में राहुल गांधी की, उसमें जो जुम जुड़ा था पब्लिक का, जितनी जनता आई थी, उसको देख करके पसीने तो छूटने लाजमी हैं। वहीं पर बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू को भी अपना वजूद कुछ रखती है। वह 1-2 सीट पर चुनाव लड़ने को फिलहाल तैयार नहीं है। नीतीश कुमार वैसे भी पलटी मारा है। हो सकता है लोकसभा चुनावों की घोषणा होते होते सीट बंटवारे को लेकर के बात ना बने और नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दें, तो मोदी और अमित शाह के अरमानों पर पानी फिर सकता है। इसीलिए दोनों में बेचैनी बढ़ गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। यह देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर ही जाना होगा, यहीं से निकला जाएगा। लेकिन यहां भाजपा में अंतर्कलह देखी जा रही है। जिस तरह के रिश्ते मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के हैं, वह किसी से छुपे हुए नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी शाह बनाम योगी आदित्यनाथ हो गया है। पहली लिस्ट में गौर करें तो योगी के करीबियों को लगभग भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने निपटा दिया है। वहीं दूसरी और तीसरी लिस्ट में भी बचे कुचों को लपेट दिया जाएगा, यानी उन्हें टिकट दे दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है, जिसमें 4 मंत्री और बनाए गए हैं।
यह चारों मंत्री मोदी और अमित शाह के करीबी बताए जा रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि जो अमित शाह के नजदीकी हैं राजभर, और ये तीनों चारों मंत्री जो नए बने हैं, ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हर कार्य प्रणाली पर, हर चाल पर नजर रखेंगे। वैसे भी यही सोच करके इन्हें शपथ दिलाई गई है। मोदी और शाह की हर चाल को योगी भी समझ रहे हैं, क्योंकि राजभर के और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते कैसे हैं यह किसी से छुपे नहीं है, मंचों तक पहुंच गए हैं। शाह ने चारों मंत्रियों की घंटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गले में डाल दिया, भाई इन्हें तुम समझाओ, इन्हें अपना पद दो, इन्हें मंत्री बना दो। लेकिन उनकी बात को मानते हुए योगी आदित्यनाथ ने इन्हें मंत्री तो बना दिया, लेकिन अंदर जो उनके सीने में आग है वो कैसे बुझ सकती है। राजभर ने योगी आदित्यनाथ को जमकर कोसा था, वीडियो खूब वायरल हुआ था, यह किसी से छुपा नहीं है। भले ही आज वो इसे चुनावी जुमला बता रहे हों, लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है। वहीं अमित शाह के नजदीकी दारा सिंह चौहान, साहिबाबाद सीट से विधायक सुनील शर्मा को भी इसमें मंत्री बनाया गया है। एक मंत्री रालोद खेमे के भी लिए गए हैं। विधायक को छोड़ दें तो तीनों ऐसे हैं जो अमित शाह और मोदी के बहुत करीबी हैं। योगी आदित्यनाथ पर नजर बनाए रखने के लिए इन्हें यहां पर भेजा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही मोदी योगी जी पर नजर रखे हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि तीनों मंत्री भी आ गए हैं अपने लिए और यह सीट मांग रहे हैं। अगर सही मायने में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बंट चुकी है। एक गुट मोदी और अमित शाह का है, वहीं दूसरा गुट योगी आदित्यनाथ का है। यह किसी से छुपा नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ के पक्ष के लोग भी हैं, ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करने में पसीना छूट रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करने में पसीना छूट रहा है, क्योंकि भाजपा की अंतर्कलह है, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ले ना डूबे। 2019 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर कमल खिला था, लेकिन इस गुटबाजी की वजह से 12 से 15 सीटों का नुकसान राजनीतिक ज्ञाता बता रहे हैं। जो ज्ञानी हैं राजनीति के, वो बता रहे हैं कि अगर यह अंतर्कलह है तो 12 से 15 सीट का नुकसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ सकता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50-55 सीट पर भी सिमट सकती है या सिमट जाएगी, क्योंकि सामने महागठबंधन भी है। महागठबंधन भी भाजपा का राजनीतिक गणित बिगाड़ सकता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे को लेकर राजनीति गर्म है। सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक पर भी बहुत बड़ा दबाव है। यहाँ एक और एकनाथ शिंदे है, वहीं दूसरी ओर अजित पवार गुट है। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और दोनों ही करो या मरो की स्थिति में है सीट बंटवारे को लेकर के। वहीं महाज्योति गठबंधन यह भी सीट बंटवारे को लेकर भाजपा के निर्णय का इंतजार कर रहा है। ये सभी लोग लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करना चाहते हैं। दूसरों भारतीय जनता पार्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रत्याशियों को खड़ा करना चाह रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लोकसभा सीट पर अजित पवार के पास है। यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटके यहाँ से सांसद हैं। वहीं अगर देखा जाए, जबकि सुरूर 17 और बारामती की सीट शरद पवार खेमे के पास हैं। एकनाथ शिंदे 20 से 22 सीट पर अड़े हुए हैं कि हमें लोकसभा में 20 से 22 सीट दीजिए, और वह दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि 10 से 15 सीट अजित पवार मांग रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पशुपेश में है, क्योंकि उसे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए 5 से 10 सीट ही मिल रही हैं। लेकिन मोदी और अमित शाह ऐसा तो नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं, भाई ज्ञानी आदमी हैं। गौर करा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में एक ऐसे दल का
जमावड़ा ज़्यादा है जिनके पास एक एक दो दो सीट है, या फिर कुछ दल तो ऐसे हैं जिनका हमने और आपने नाम भी नहीं सुना, इनके पास कोई एक भी सीट भी नहीं है, वह भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। फिर भी सीट पर दावेदारी ठोकी जा रही है, जिसे लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही परेशान हैं। न जाने अगर घर छोटा हो, एक बात मैं बताता हूं, अगर घर छोटा हो और रिश्तेदार ज़्यादा बुला लिए जाएं तो सबको आराम के लिए पलंग देना नामुमकिन है। अगर 60 सीटर बस है तो आप उसमें 100, 125, 150 आदमी कैसे बैठा सकते हैं। यही स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी की हो चली है। तीनों राज्यों में ही फूट और टूट की राजनीति बन गई है। तीनों राज्यों में यही स्थिति है कि फूट और टूट, फूट पड़ेगी और टूट रही है, फूट पड़ रही है, टूट रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ नेताओं को जिनको टिकट दे भी दिया गया है, वहां से उन्होंने अपना टिकट भी वापस कर दिया कि साहब हम आपके पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं। आखिर कारण उन्होंने चाहे कुछ भी बताया हो। अमित शाह, मोदी इन सभी सहयोगी राजनीतिक दलों के नेताओं को किस प्रकार से समझाते हैं और मनाते हैं, यह भी देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल एनडीए में फूट और टूट दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ ही मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।